हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ खबर 24/7। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू शो जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, जिसमें आज हमारी पहली मेहमान स्टूडियो में मौजूद है रायपुर की जानी मानी हेयर और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राची भट्टर मैम। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है लाइफ खबर 24/7 में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लोग आपके पास आते होंगे, किस तरह की प्रॉब्लम आम हो चुकी है स्किन में? स्किन में एलर्जीज, इन्फेक्शंस, किसी जैसे इस मौसम की अगर बात करेंगे तो अब जो गर्मी आ रही है उसमें लाइट की वजह से, जो सनलाइट की वजह से एलर्जीज है वो अब कॉमन हो जाएंगी, या धूप की वजह से कई प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, टैनिंग बढ़ती है, सनबर्न होता है, तो अब ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। मैम, स्किन में हम बात करें, पिंपल्स की प्रॉब्लम लोगों में आम होती जा रही है। जी जी। क्या कारण इसका नजर आता है आपको? लाइफस्टाइल चेंजेस एक बहुत बड़ा कारण इसका है। बाकी जो डस्ट पोल्यूशन बढ़ा है, जो आजकल टेम्परेचर चेंजेस जो ज़्यादा होते हैं, और जो लाइफस्टाइल हो गई है, जो फूड हैबिट हो गई है आजकल, जंक फूड या का ज़्यादा इंटेक और हेल्दी फूड का प्रपोर्शन थोड़ा कम हो गया है, उसके कारण हार्मोनल वेट गेन और हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जिसकी वजह से आजकल पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। मैम, जंक फूड से कितना बचना चाहिए लोगों को? कितना इफेक्ट करता है हमारे स्किन में जंक फूड वगैरह? वैसे तो हमको कोई भी चीज़ मॉडरेट क्वांटिटी में ही लेनी चाहिए। स्किन की बात करें तो जंक फूड से हेल्थ थोड़ी सी बढ़ती है, एंड हेल्थ बढ़ने के कारण कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, तो जिसके कारण जैसे पीसीओडी होगा तो एक्ने होंगे, एक्ने का एक प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो होती है वो देखने को मिल सकता है। कई लोगों को अंडर आर्म्स, गर्दन या जो भी बॉडी फोल्ड्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, जिसको एकांथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं, वो देखने मिलता है, या किसी को हेयर फॉल की समस्या भी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ऑफ कोर्स एजिंग के इफेक्ट्स भी फास्ट दिखाई देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्किन में बढ़ जाती हैं। कई तरह के मैम ट्रीटमेंट आ गए हैं आजकल मार्केट में, लोग उसको अपने स्किन में कराते हैं, तो कितना हार्मफुल होता है वो इस ट्रीटमेंट कराना, या कराना चाहिए या नहीं? अगर स्किन टाइप के हिसाब से और जो भी इश्यूज है उसको कंसर्न में रखते हुए अगर कोई स्किन ट्रीटमेंट एडवाइजेबल है तो करा सकते हैं, बट कोई भी ट्रीटमेंट भी हम कराएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली ना कराएं उसको, कि हमारी स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, वो सेंसिटिव ना हो जाए। और पोस्ट ट्रीटमेंट, कोई भी पोस्ट ट्रीटमेंट केयर लेना बहुत ज़रूरी, कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, कैसे अब उसको आगे मेंटेन करके रखना है। अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके चले तो साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांस या कुछ एडवर्स रिएक्शन होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। मैम, मैंने ऐसा सुना है, कई लोगों की ऐसी शिकायत आती है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी स्किन का पिंपल्स हो गया या कुछ भी हो गया, तो तुरंत तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या जड़ से कभी खत्म होते हैं? ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ को, किस चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे पिंपल्स की अगर हम बात करें तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसमें बहुत कुछ योगदान हमारी लाइफस्टाइल का भी रहता है, और हमारी बॉडी जो भी हार्मोन्स लेवल्स है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करिए उसका भी रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको भी एक्ने हो उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो हमको ट्रीटमेंट से ठीक तो हो जाते हैं, बट आगे भी कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो वापस आने का डर रहता है कई बार। अगर मैम हम कई तरह की दवाइयाँ लगाते हैं फेस में, तो कई बार ऐसी शिकायत आती है लोगों की, स्किन पतली हो जाती है, रेडनेस आने लगती है, जलन होने लगती है, ये सारी प्रॉब्लम कैसे होती है? ये एक पर्टिकुलर टाइप का मेडिसिन रहता है जिसको हम स्टेरॉइड बोलते हैं जी। तो ये स्टेरॉइड लगाने की वजह से अगर बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड लगाया जाए, जो कि बहुत कॉमनली मार्केट में मिलता है, कभी अगर कोई जैसे रंग साफ करने की क्रीम या फिर दाग धब्बे हटाने की क्रीम ओवर द काउंटर कोई लेता है तो 99% वो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम होती है। तो जब शुरू में ये क्रीम स्टार्ट करो तो 10-15 दिन काफ़ी अच्छा कलर साफ हो जाएगा, ग्लो भी लगता है, बट फिर स्किन को वो डिपेंडेंसी हो जाती है उसकी, तो छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि अब स्किन उस पर डिपेंडेंट हो गया है।
तो जब लगाते रहते हैं तो धीरे धीरे स्किन पतला होता है जी। तो उसके बाद जैसे ही स्किन पतला होता है, स्किन में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी नजर आने लग जाती हैं। और जैसे ही स्किन पतला होता है, जब उसमें लाइट पड़ेगी तो अब वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा। जैसे ही लाइट में जाएंगे रेडनेस हो जाएगी, जलन हो जाएगी, खुजली हो जाएगी। इससे बाल भी आने का डर रहता है। अच्छा, आप अगर कोई इस क्रीम को छोड़ना भी चाहे तो मुश्किल आती है, क्योंकि जैसे ही आप क्रीम छोड़ोगे, अब क्रीम स्किन डिपेंडेंट हो गया है। सबसे पहले तो जिस चीज़ के लिए क्रीम लगाना स्टार्ट करते हैं, दाग धब्बे वो बढ़ने लग जाते हैं जी। और फेस में खुजली, जलन या पिंपल्स भी आने लग जाते हैं। तो जो भी इसको लगा रहा है वो सोचता है इसको कंटिन्यू कर लेते, तो ऐसे हम एक विशेष साइकिल में फंसते जाते हैं उन क्रीम्स को लगाने के बाद, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो स्किन को डैमेज कर देता है। मैम, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी लोगों में आम हो चुकी है। जी जी। किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए? एक्चुअली डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट मोस्टली होता है कि किस कारण से हो रहा है। डार्क सर्कल कम तो डेफिनेटली हो जाते हैं, बट कई बार कुछ कारण ऐसे हैं, जैसे विटामिन प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण अगर डार्क सर्कल है तो उसको हैंडल किया जा सकता है। जैसे स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है या स्ट्रेस ज़्यादा है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वर्क कर सकता है। कई लोगों का आईज जो रहता है वो संकन आईज रहता है, जैसे ये फेस की बनावट ही है, आंखें थोड़ी सी अंदर की तरफ रहती है, तो बोन का शैडो पड़ता है कई बार। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब शैडो पड़ता है तो डार्कनेस दिखती है, तो हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो ये आप कैसे करेक्ट करेंगे? जो चीज़ नॉर्मल है, तो डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं डेफिनेटली, और इनका ध्यान रखा जाए और उसको कैसे मैनेज किया जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। जी मैम, झाइयों की बात करें? जी, आजकल में आम हो चुकी है। जी जी जी, काफ़ी कॉमन हो चुकी है। झाइयों का कारण अगर देखा जाए तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। जैसे किसी को प्रेगनेंसी में स्टार्ट होता है, या फिर कोई हार्मोनल मेडिसिन ले तो स्टार्ट होता है, या फिर किसी को सिर्फ धूप में या लाइट में ज़्यादा रहने की वजह से भी स्टार्ट हो सकता है। ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, या फिर जैसे कोई कुछ क्रीम लगा रहे हो जिनमें स्टेरॉइड बेस्ड रहते हैं और वो लंबे समय तक लगा रहे हो, तो भी ये इश्यूज आ सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए आपको लाइट से प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन एकदम रेगुलर लगाना है, और फिर भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इसके कुछ क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, एक चेंज है स्किन का, बट हम रह नहीं सकते इसके साथ, तो हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रीट करने के बाद इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? जैसे कि कई लोगों को बहुत पुरानी झाई हो गई है, तो क्या वो भी ठीक हो सकती है? कोई ट्रीटमेंट है ऐसा? जी, ट्रीटमेंट है। इसके मेडिसिन भी आते हैं, इसके क्रीम्स भी रहते हैं, या फिर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि केमिकल पीलिंग या लेज़र भी कर सकते हैं, तो इससे बेहतर हो जाता है। बट झाइयों का वापस आने का डर भी रहता है, तो उसके लिए पोस्ट ट्रीटमेंट केयर लेना, जैसे कि सनस्क्रीन वगैरह लगाना, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एंड फ्रूट्स लेना काफ़ी ज़रूरी होता है इसमें। मैम, अभी तो हमने आपसे स्किन के बारे में बात की, अब थोड़ा हेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोगों में समस्या आम हो चुकी है, जैसे कि आपने अभी पहले बताया कि बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है। जी जी। किस तरह की प्रॉब्लम है मैम? ये बाल क्यों ही झड़ते हैं और कैसे छुटकारा पा सकते हैं इससे? बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। जी जी। जैसे मल्टीविटामिन प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, फिर किसी को थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। एक होता है जैसे हम बीमार पड़ते हैं कभी, तो जब ठीक हो जाते हैं, रिकवरी हो जाती है, उसके 2-3 मंथ्स बाद हेयर फॉल होता है। जैसे कोई सर्जरी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, जब बॉडी स्ट्रेस में गया, तो उसके भी 2-3 मंथ्स बाद हेयर फॉल हो सकता है। देन स्ट्रेस इंड्यूस्ड रहता है, दोनों स्ट्रेस वर्क करते हैं। मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, वो भी अफेक्ट करेगा। फिर जैसे स्कैल्प की कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या कोई स्कैल्प डिजीज़ है, तो भी हेयर लॉस होते हैं। ये तो कुछ कॉजेज़ हैं, शायद इसके और भी ज़्यादा कॉजेज़ होते होंगे, बट मेजरली ये कॉजेज़ रहते हैं। तो एक हेल्दी डाइट,
केयर, जैसे स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है तो उसको हमको केयर लेनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो कंसर्न डॉक्टर से मिलके उसको फिक्स किया जाए, और डाइट में प्रोटीन्स की क्वांटिटी बढ़ाई जाए, एंड जो सूटेबल शैम्पू कंडीशनर है जो कि माइल्ड हो और सूट करे अपने बालों को, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में अपन जनरल केयर हेयर का ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो फिर उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट या फिर अपने को कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। मैम, हेयर में ऑयलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? ऑयलिंग हम हेयर में कर सकते हैं, एंड ऑयलिंग एक तरह से हेयर को सॉफ्ट रखने का, कंडीशनिंग का काम करता है। ऑयलिंग सिर्फ अगर किसी को डैंड्रफ है तो डैंड्रफ कई बार ऑयल से बढ़ जाता है, तो अगर डैंड्रफ है तो आप स्कैल्प में, बालों की जड़ों में ऑयलिंग करने से बचें। बालों में कर सकते हैं, रूट्स में नहीं ऑयलिंग करेंगे यदि डैंड्रफ है तो। आजकल मैम बाल बहुत ज़्यादा जल्दी सफ़ेद होने लगे हैं। जी जी, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के हाल है कि बाल सफ़ेद होते हैं। क्या कारण है इसका, और इससे बचाव कर सकते हैं या नहीं? इसमें भी जो डेफिशिएंसी है, विटामिन प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये एक रोल प्ले करती है। देन थायराइड अगर किसी को प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी बाल बहुत फास्ट ग्रे हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेस रिलेटेड भी रहता है। लेकिन यदि जेनेटिक है, अगर जीन्स में उतनी ही कैपेसिटी है कलर बनाने की, तो वहाँ फिर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। बट अगर अदरवाइज अगर डेफिशिएंसी वगैरह है या थायराइड का इशू है तो उसको फिक्स किया जा सकता है। किस तरह के बालों में हमें हेयर शैम्पू या फिर कंडीशनर या फिर ऑयल यूज़ करने चाहिए? ऑयलिंग तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू एंड कंडीशनर डिपेंडिंग अपॉन द हेयर टाइप भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो उसका ध्यान रखेंगे। तो जैसे जो पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पूज़ रहते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी। जैसे अगर कोई इशू नहीं है तो आप कोई भी शैम्पू जो अभी आपके बालों को सूट करे यूज़ किया जा सकता है। हाँ, तो मैम अभी हमने स्किन और हेयर के बारे में बात कर ली, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बात कर ली जी। अब हम थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ में आते हैं जी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है? मैं रायपुर से ही हूँ, और मेरा जो MBBS है वो वर्धा से हुआ है, और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मुंबई से हुआ है। और मैं अभी रायपुर में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा क्लिनिक रायपुर में ही है, बैरन बाजार में, महिला पुलिस थाना के बाजू में। लगभग कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे मेरा क्लिनिक स्टार्ट हुए रायपुर में ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हैं। 8 इयर्स जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज हमारे साथ बनी हुई थी डॉक्टर प्राची भट्टर मैम, जिनसे हमने काफ़ी कुछ जाना। हेयर का कैसे ध्यान रखें, स्किन का कैसे ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों में बात हुई। और भी ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।